परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनतं शरण्यम् वृत्तिहारत्यहं प्रणतपारभवाधिकोटम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की गुरुदेव भगवान की। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। संत हृदय सम्राट महर्षि साई स्वामी जी परमहंस जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ बाबा उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्राम वासी, हम लोग प्रथम दिवस से हैं संत मत के जितने विषय हो सकते हैं उन तमाम विषयों पर श्रवण करते आए। आज का विषय है भक्ति और भक्ति का सीधा अर्थ होता है सेवा करना। तो पहली पूजा से लेकर के आज तक सब ने सब तरह से सेवा करते रहे। माता दुर्गा के प्रति भी जिनको प्रेम रहा उसने फूल फल मिष्ठान इत्यादि से सेवा की। तो जिस भांति से भी हम जिसको पसंद कर लें उसके लिए वो सेवा है। तो सेवा किसकी किया जाए? का घर में माता पिता है, सास ससुर है, उसके लिए सेवा कर। तो उनके पास जो कुछ प्रसन्न हो गया तो आपको दे देता है। जिसके पास जो है वही न देगा। देवताओं के पास जो जो चीज है, अलग अलग देवताओं के पास अलग अलग चीज, अलग अलग देवताओं की सेवा उपासना करने से अलग अलग चीज साधक को मिलता है। तो दुर्गा मैया की जो सेवा हुआ, ये दो तरह के सेवक हैं। एक है जिसने पुष्प चढ़ा करके माँ को संतुष्ट किया, एक है जो बकरा चढ़ा करके करे। सेवा तो दोनों ने किया, एक ने सेवा के साथ साथ पाप भी कर ली। तो वो पाप वाला जो सेवा है उसका भी फल मिलेगा और बहुत अच्छे से मिलता है। प्रहलाद जी के खानदान में एक राजा हुए जिसका नाम था प्राचीन वर्गी। और प्राचीन वर्गी अपने मर्जी से
उसने बलि प्रथा प्रारंभ किया। तो जितना यज्ञ हो सकता है उसने जीवन भर यज्ञ ही करता है। किसी यज्ञ में भैंसा काटता था, किसी में घोड़ा काटता था, किसी में ऊंट काट देता था, किसी में बकरा काटे, किसी में भेड़ काटे। इतना उसने यज्ञ किया था कि पाप उसका बहुत बढ़ गया, और पाप के साथ साथ उसका अहंकार भी बढ़ गया था कि मेरे जैसा कोई दुनिया में यज्ञ करने वाला नहीं, मैंने बहुत यज्ञ किया। तो एक दिन नारद ऋषि उसके राजभवन पर पहुंचे। तो राजा प्राचीन वर्षी जब उसके खानदान में ध्रुव जैसे महान ज्ञानी भक्त जन्म दिए, उसी के खानदान में आगे जाकर के ये प्राचीन वर्षी राजा। तो नारद ऋषि जब गए हैं तो उसका स्वागत सत्कार किया और कहते हैं महाराज आप तो वैसे कहीं जाने वाले नहीं हैं, मेरा यश सुन करके ही मेरे यहाँ आ पाएगा। तो कैसा यश? महाराज धरती पर कम यज्ञ किया, बहुत यज्ञ किया हूँ कि पूरे धरती पर उसे कट गई, इतना मैंने यज्ञ किया। अहंकार का महाराज आप ऐसे तो नहीं आए, मेरा यश सुन करके आए होंगे कि राजा बहुत बड़े धर्मात्मा है। का मैं धर्मात्मा कहते नहीं आया, तूने कोई बहुत बड़ा धर्म नहीं किया। तो महाराज ऐसा आप कैसे कर? थोड़ा सा तुम अपना सिर ऊपर उठा करके देख आकाश की ओर। तो राजा प्राचीन वही आकाश की तरफ जब अपना सिर उठाया तो देखते हैं वहां पर भेड़, बकरा, भैंसा, ऊंट सब सिंह बुला रहे हैं ऊपर, क्रोध में है। हमारा इसका हमने क्या बिगाड़े? तो ऊपर से सिंह बुला रहे और बहुत क्रोध है, क्रोधित है, अगर मिल जाके मार डाले। इन सब पशुओं को तुमने ही बलि दिया, कोई दुर्गा के नाम पे दिया, कोई काली के नाम पे दिया, कोई यज्ञ के नाम पर दिया, तुमने ही बलि दिया है। बकरा है काम का प्रतीक, अहंकार का प्रतीक। कहते हैं मैना ने मैना करी, दाम भय 10-20, बकरा ने मैं किया था उससे, मैं कौन करता? मैंने यह किया, मैंने वह किया। यही मैं के चक्कर में पड़ा रहता है कि मैं ही सब चीज कर रहा हूँ। तो ये अहंकार हो जाता है। बकरा का शीश कटता है अहंकार के कारण। हे राजन, तुमने कुछ यज्ञ नहीं किए हो, ये सब पशु तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कर लो। कभी सकते हैं जाकर अगर तू काटे सो फिर काट तुम्हारा, चाहे दुर्गा के आगे काटे कि काली के आगे काटे, सब तुम्हारे तुमसे बदला लेने के लिए ऊपर में बिल्कुल तैयार है। तुम जिस दिन मरोगे उसी दिन तुम्हारा ये सब बदला असूले। महाराज में तो वेद में ऐसा पढ़ा, वेद तुमने अपना मर्जी से पढ़ लिया और वेद का भेद बिना गुरु के तुम समझ नहीं सकते। वहाँ कहा है कि बकरा की बलि होगा। बकरा का मतलब क्या? जिसको बहुत अहंकार है, अपने अहंकार की बलि है, अपने काम की बलि है, अपने क्रोध की बलि है, अपने ईर्ष्या और द्वेष की बलि है। इन पशुओं को बलि देने के लिए कहा। ये सांकेतिक भाषा है।
जैसे कबीर साहब कहते हैं कि पाप करे बिन गति नहीं, अब पाप करे तब चैन, अब कहे कबीर बिचारी को पाप करो दिन रात। इसका सिद्धांत क्या यही हो कि पाप किए बिना चैन नहीं मिल रहा है, न गति मिल रहा है, इसलिए दिन रात पाप करो। तो कबीर साहब लिखे हैं बिल्कुल, लेकिन उसमें भेद लगा करके लिखते हैं। पाप को अलग कीजिए, क्या होगा? पाप पकड़े बिन गति नहीं। जब तक गुरु के चरण नहीं पकड़ेंगे तो गति नहीं होगी। जब तक गुरु के चरण नहीं पकड़ेंगे तो चैन नहीं मिलेगा। ये कहे कबीर विचार के पाप पकड़ो दिन रात, गुरु महाराज के चरण दिन रात पकड़ते रहो। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं पहला यज्ञ है धर्म का, दूसरा यज्ञ है ध्यान, और चौथा यज्ञ है हवन का, चौथा यज्ञ प्रणाम। गुरु महाराज को आके रोज चरण में प्रणाम भी करते हैं, यह भी एक यज्ञ। अपने अहंकार को यहाँ झुकाते हैं, अपने सिर को बार बार झुकाने से आपका पाप नष्ट होता है। बार बार गुरु के आगे चरण झुके, हमारा शिष्य झुके, अहंकार हीन होकर के अंदर। तो यहाँ पर अपने पापों को, अपने विकारों को बलि देने के लिए कहा है। हम अपना विकार बलि दे रहे हैं। इस 10 दिन के दुर्गा मैया की पूजा मैं का अहंकार छोड़ने का मैं ही सब चीज कर रहा। ये सबको बकरी, इनको बलि देने के लिए कहा है। इंद्रियों को, इनके दोषों को बलि देने के लिए कहा है। तो सांकेतिक भाषा, संत की भाषा संत नहीं समझेंगे। एक गांव में एक बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति, और उसका आदत था रोज मार पीने। एक दिन उसकी पत्नी चावल बनाए, मार निकाला बिल्कुल गर्म गर्म। अब पतिदेव को रोज है मार गर्म गर्म पीने का, नमक डालकर। आज मीटिंग में बैठा हुआ था 20 सफा। अब कैसे कहेगा कि कमला के पापा मार पी लो, कहा जाएगा? प्रतिष्ठित है तो अपने बच्चे को सिखा दिया कि जाओ अपने पापा को बोलना कि पिताजी धानुपुर से मालूम आया, जाकर के उनसे मिल लीजिए, नहीं तो सीतापुर को चला। जाके 10 के बीच में जाकर के बोल दिया तो लोगों ने समझा कर इसका कोई होगा, सारा उनका वही आया, जाकर के मिल जाओ। तो गया, धानुपुर से मालूम आया है, चावल से मार निकाला, उसको पी लीजिए, नहीं तो ठंडा हो जाए। ये बहुत सुदर्शन है, इसलिए बदनामी नहीं। तो कहा ये इस तरह से संकेत है वेद में। उस संकेत को अगर नहीं समझ पाए तो क्या करना है? संतों के, वेदों के संकेत को नहीं समझा और अपने मर्जी से उसने बलि पठा दिए। नारद जी कहते हैं अब तुमको भी करना पड़े, अगर नहीं करना चाहते हो तो अभी भी है तुम्हारे पास मौका। इतने जानवरों को काटे मारे हो, मौका है कि तुम भजन करके अपने पाप को नष्ट कर, भगवान की भक्ति सेवा करके पूर्ण करो। तो अभी तो कल और परसों का कितने जीव का बलि दिया है। मुसलमान लोग बकरी के बहाने बकरे को मारते हैं, गाय को मारते हैं। हिंदू लोग काली दुर्गा के नाम पर मारते, कौन किससे कम? तो धर्म में सदा कर जो काम करता है, क्योंकि कोई उसको पाप नहीं माने, कर रहा है अधर्म, लेकिन धर्म में उसको सटा देता है।
ये मेरा काम है, दुर्गा मैया के नाम पर, काली मैया के नाम पर। तो हम मनुष्य होकर के किसी देवताओं के नाम पर भगवान शिव परम वैष्णव है। जब माता पार्वती बहुत तरह के प्रश्न किए, तब भगवान शिव मैया पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, तुम्हारा जब पुराना वाला शरीर छूट गया था, तुम्हें बहुत शोकित था, बहुत दुखी था। जंगलों में पहाड़ों में घूमते हुए मेरा मन कहीं नहीं लग रहा। उसी समय में हंस का रूप धारण करके घुसुंडी के यहाँ सत्संग सुनने गया था। बहुत दिन जब सत्संग सुने तब हमारा दुख दूर। शिव महापुराण, उसमें 28,000 श्लोक। ये बगल से मैं उसको पढ़ा कि लोग शिव जी को गंजड़ी किस रूप में मानते हैं, कहीं तो किया होगा, लेकिन कहीं नहीं। भगवान शिव परम वैष्णव हैं, वो नाम के नशा में रहते हैं, वो भगवान की सेवा में रहते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं। लेकिन जिसको गाना पीना हो, जिसको भांग पीना हो, जिसको धतूरा खाना हो, वो भगवान शिव का नाम लगा करके स्वयं पी लेते हैं। और दुर्गा मैया के नाम पर पकड़ा पाल के काट के खा लेंगे स्वयं, लेकिन नाम लगेगा तो दुर्गा मैया का प्रसाद। अब ऊपर में जब कुटाई लगेगा तो दुर्गा मैया बचाने नहीं जाए, कोई मैया बचाएगा। ये सेवा करके थे, उस रास्ते पे जा रहे हैं जहाँ यमराज का भय है। हमको ऐसी भक्ति नहीं करना है कि जो भक्ति करके भी नरक में चले, भक्ति भजन करके भी हमारा जीवन दुखदायी हो जाए, ऐसा भजन किस काम। तो हम सेवा करें, घर में जो बुजुर्ग है उसका भी अगर पैर दाब जाए वो सेवा है, माता पिता की सेवा। तो ये सेवा अगर नहीं जानते हैं, अगर अपने घर में बुजुर्ग भूखे प्यासे चला रहा है, जाकर गाँव बंद करके आप ध्यान कर रहे हैं, वो कोई सेवा नहीं। पहले जीव है, जीवित है ना, जो जीवित लोग हैं उसकी सेवा कीजिए, उसको आदर दीजिए। गुरु महाराज कहाँ नहीं है, मान लिया जाए। क्या आपकी सास में गुरु महाराज नहीं है, कि ससुर में गुरु महाराज नहीं है, कि माता पिता में गुरु महाराज नहीं है, उन्हीं का चरण चाँद लिए हो गया सेवा। ये बाहर की सेवा है, तो बाहर की सेवा करना। यहाँ सत्संग सुन रहे हैं, आपके सत्संग की सेवा कर, जो पूरी बेलने गए वो भी सेवा कर रहे हैं, जो सुबह से देखा काट रहे वो भी सेवा कर रहे हैं। जीवन में सेवा होनी चाहिए। इसलिए पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं कि जिसमें सेवा भाव नहीं, साहिब सुचैन कहाँ होगा, जहाँ जाएंगे वहीं दुख। इसलिए शांति चाहिए, चैन चाहिए। जो सामने है उसकी इतनी सेवा करें, इतनी सेवा करें वो आप प्रसन्न हो। हमारे देश की एक ऐसी भक्ति प्रतिबद्धता हुई जिसने यमराज को संतुष्ट कर, यमराज को संतुष्ट किया तो क्या मिला उसको, पति का प्राण से वापस ले। तो आपकी ऐसी सेवा हो तो जो आपको चाहिए आप उससे ले लें। गुरु की सेवा किस लिए है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए। वहां इसकी सेवा करेंगे हमको मुक्ति दे। तो सतगुरु कौन है, का संसार का जेलर, संसार जेल है। अगर जेलर आप पर प्रसन्न हो जाए तो आपको पहले छुट्टी कर देगा। तो जेलर प्रसन्न हो जाएगा। ये संसार रूपी जेल का सतगुरु जेलर है। जो जेल में
कैदी भी रहता है और जेलर भी रहता है, दोनों में कितना अंतर है? तो जेलर अपने मर्जी से घुसता है, अपने मर्जी से निकल जाता है। अब कैदी बंधन में घुसता है, बंधन में रहता है, दिन रात अपने मर्जी से कहीं जा नहीं सकता है। तो हम सब जीव संसार में कैदी हैं और सतगुरु जेलर हैं। का उसको प्रसन्न कर लीजिए तो जो कुछ चाहिए सब मिले। पिता को जिसने प्रसन्न कर लिया कि पिता के पास जो चीज है सब मिल जाता है, उसका हृदय का आशीर्वाद मिल जाता है। माँ को जिसने खुश कर लिया, माँ के पास जो चीज है वो मिल जाता है। महाभारत के प्रसंग में देखिए, चलो गांधारी के लगभग 99 बेटा मर गए, एक बेटा बचा था मात्र दुर्योधन। और वो अपने माँ के पास मिलने गया तो माँ तुम्हारा 99 बेटा मर ही गया है, अब मैं सिर्फ बचा हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ तुम्हारा आशीर्वाद अगर मिल जाए तो मैं अभी भी जीत सकता हूँ महाभारत। तो गंधारी माँ कहते हैं कि तुम आशीर्वाद तो लाए तो बोलना, क्योंकि कभी मेरे वचन को तुमने माना ही नहीं, कभी धर्म के रास्ते पर चले ही नहीं, इसलिए आशीर्वाद तो तुमको नहीं दूंगा। लेकिन कम से कम इतना कर देता हूँ, जब से मेरा विवाह हुआ है मैंने कभी आंख खोल करके संसार को नहीं देखा। गंधारी कैसे? उसको सिर्फ पता चल गया कि मेरा विवाह धृतराष्ट्र से होने वाला है, वो जन्म से अंधा है। उसी समय उसने पर पट्टी बांध दिया, जब मेरा पति संसार देखेगा नहीं तो मैं देख करके क्या करूं? राजकुमार आंख पर पट्टी बांध लिया और भीतर ही भीतर वो ध्यान करती, भीतर वो ध्यान करती। आंख संयमित था। हम आंख से 80% अपने जीवन की ऊर्जा को खपत करते हैं, संसार की ओर देखते हैं। आंख से ज्यादा हमारे शरीर का शक्ति नष्ट होता है। जिसका आंख बिल्कुल बंद है, कई ऐसे जन्मांत हैं। अभी एक है नाम भद्राचार्य, बिल्कुल दोनों आंख खत्म, उसने 50 ग्रंथ लिखा और राम मंदिर जो बना उसमें उसी के कहने पर, उसी के साक्ष्य में कोर्ट में जाकर के उसी ने बयान दिया, तब विजय। आंख नहीं है लेकिन वो एक शास्त्रों का ज्ञान रखता है, जो सुन लेता है वह स्मरण रहता है। तो गंधारी का आंख बिल्कुल बंद है, लेकिन भीतर से वो भगवान का ध्यान करती है। कहा बेटा जाओ यमुना जी में स्नान करके आओ, एक बार मैं तुमको देख लूंगा आंख खोल कर, तो तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का है। तो मेरे आंख में इतनी शक्ति है, जिस भावना से देखूंगा वैसा शरीर बन जाएगा, लेकिन बिल्कुल निवस्त्र होकर के आना मेरे पास। तो वो गया यमुना में नहा करके बिल्कुल निवस्त्र होकर के आ रहे। अब भगवान के विरुद्ध चलेंगे तो कोई चारों की चलना चाहिए, भगवान स्वयं है वहां। तो भगवान को सब चल रहा है, कौन हम क्या कुछ कर रहा है। जैसे उधर से वो निवस्त्र निकला, भगवान वहां पर प्रकट हुए। दुर्योधन ये क्या है, वस्त्र कहाँ दिए? लोग मेरा पीताम्बर पहन लो। नहीं प्रभु, मेरी माता ने कहा है कि तुम बिना वस्त्र के मेरे पास ही आना। कहा वो तो है, तुमने अब लज्जा नहीं कहा, बड़ों का कभी आदर सम्मान दिए हो। अरे जिस माँ में गोद में सब खेले हो, अब उसके सामने तुम जिसने तुमको देखा तक नहीं है, आज तुम उसके सामने
निवस्त्र होकर के जाओ, बोले क्या नहीं कर रही है? अरे थोड़ा भी कुछ तो बांध लो, गणपति बांध लो। कहते हैं वाला का पता लपेट लिया और गए। कहते हैं माँ मैं आ गया। तो गंधारी माँ ने जब अपना आँख खोला, पट्टी खोल करके पूरे शरीर को देखा, दुर्योधन का शरीर पत्थर की तरह हो गया। तुरंत अपना पट्टी बांध लिया, आंख बंद कर लिए। दुर्योधन अगर तू मेरा वचन मानता, तो ये विपत्ति का दिन आज देखने को नहीं मिलता। मैं तुमको बोला था कि तुम बिल्कुल निवस्त्र आना, वो भी तुम चेला को पत्ता कौन करके आएगा। तुम्हारा पूरा शरीर वज्र का हो गया, ना तुम्हारे शरीर को काट सकता है, वो न तोड़ सकता है, न टूटेगा न फूटेगा। लेकिन जान में जो है ये कच्चा रह गया, वही पर संशय। जब भीमसेन से युद्ध हुआ तो उसके सिर पर मारता था, तो जमीन में फंस जाता था, लेकिन सिर नहीं टूटता। अंत में लगा कि भीम अब परेशान होकर के मारा जाएगा, वो परेशान हो रहे थे। भीतर भीतर भगवान को याद करके प्रभु रक्षा कीजिए, मुझसे नहीं सफल पाए। तो भगवान ने वहीं पर जंघा ठोक ठोक करके बताया कि भैया भीम आपने कौन सा प्रण किया। जब द्रौपदी का श्री हरण हो रहा था तो प्रण किया था। दुर्योधन ने क्या कहा, इसको निवस्त करके मेरे जंघे पर बैठा दो। तो भीम ने प्रण किया कि मैं तुम्हारा जंघ दिन तोड़ूंगा अवश्य। तो भक्त है, भक्त ने प्रण किया है, तो भक्तों के प्रण को भगवान पूरा कर दे। अब जंघा तोड़वाएंगे तो भगवान अवतार उठोगे, जंघा तोड़ कर। तब भीम को याद आया तो मैंने जंघा तोड़ने का प्रण किया, लेकिन नियम था कि गदा का वार नाभि से नीचे नहीं होता है। लेकिन इतना जान जान कर होया कि भीम ने मारा जंघा पर, तथा जंघा टूट गया। तो माँ का वचन मान लेता तो उसको कोई मारने वाला नहीं। तो संसार में माता पिता की सेवा नहीं करना, इनसे बिल्कुल समाज कितना बिखर रहा है। माँ बाप किस प्रेम से अपने बच्चे को जन्म देता है, उसका जन्म उत्सव मनाता है, पढ़ाता लिखाता है, बड़े होकर के बच्चा बेईमान हो जाए, उसकी सेवा न करे, उसकी बात न सुने, तो माँ बाप को कितना दुख होता है, कितना तकलीफ होता है। तो जो इस पिता का ही सेवा नहीं कर पा रहे तो परम पिता का क्या कर पाए। तो माता पिता की सेवा करना, सेवा नहीं भी करेंगे तो सब चीज आपका ही होना है। सेवा करके लेंगे तो वो हमें गुरु महाराज जब अपने पिता के घर में रहे तो बाबा देवी साहब पूछते हैं कि लगा आजकल कैसे तुम्हारा जीवन चल रहा है। अब पिता के घर में रहता हूँ, दिन भर ध्यान करता हूँ, और काम क्या करता हूँ, तो काम तो कोई नहीं कर रहा का। अपने पिता का भी बिना काम किए खाओगे तुम्हारा खून खराब हो जाएगा। तो पिता कमा रहे तुम बैठ करके खा रहे हैं। इसीलिए गुरुदेव को कहा तुम बांस और केले की खेती करो। खेती किया तो गुरु महाराज कहते हैं उतना झंझट में कौन पड़े, बांस केला थोड़े दिन में होता है। अब पहले मर गए तो जब बाबा जी साहब कहते हैं जब 100 साल जियोगे तब क्या खाओ। गुरु का वचन निकला मुंह से, गुरु महाराज को 100 साल जीना पड़ा, उनके आज्ञा में रहे। तो बाबा जी साहब के सब शिष्यों में ये उत्तीर्ण आगे सबसे बढ़ चढ़ के इनके जैसा कोई नहीं हुआ। संत मंत्र ना यूपी में हुआ, ना और कहीं हुआ, ना पंजाब में हुआ, कहीं नहीं। तो जो गुरु के आज्ञा में रहता है, गुरु के सेवा में रहता है, उनकी बातों को मानता है। जब गुरु महाराज अपने गुरु की सेवा में जाते थे
बताइए कितना कर्मठ गुरु महाराज, इतना कर्मठ व्यक्ति। और जब जाते थे तो पूछते थे बाबा देवी साहब कि लाला कितना दिन रहोगे इस बार मेरी सेवा, तो कहते थे पूरे 1 महीना रहे। और इतना कम करता था, सोने नहीं देता था, ठीक से खाने नहीं देता था, सेवा में इतना कम करता था। तो गुरु महाराज 10 दिन में कहते थे तो देखो मुझा कितना कम कर। तो गुरु महाराज ने विचार किया कि अब जब जाऊंगा तो बाबा देवी साहब पूछेंगे लाला कितने दिन में जाओगे, तो आप डेट फिक्स नहीं करो, क्योंकि डेट फिक्स करता हूँ 1 महीना का, 10 दिन में डूब करके भाग जाता। तो एक बार गए तो पूछा लाला कब जाओगे, कहा जब तक सेवा में मन लगेगा करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। एक दिन मन तंग हो गया, झोला उठाई प्रणाम करने गया कब मैं जा रहा हूँ। तो बाबा देवी साहब बहुत प्रेम करते थे, इसलिए कितना तंग करके पकाते। तो गुरु महाराज को उठा के पटक के छाती पे चढ़ गया, अब तुम जाओ कैसे जाते हो। ये गुरु शिष्य का इतना प्रेम, बाहर से महान कठोर, तो कठोर बनकर अगर माँ बाप किस बच्चे के लिए कठोर हो रहा है तो उसका दुश्मन थोड़े, कठोर बना रहे, मजबूत बना रहे कि हर तरह से ये मजबूत हो, मजबूती में इसका जीवन बीते। तो माँ बाप डांटे, माँ बाप पूछ है तो उसको सहना चाहिए बच्चों। लेकिन आता सहता है, सीधे धमकी देता है, इसका क्या ले लेगा, आए उसी के लिए मर के चले जाओ। लेकिन अच्छा तो नहीं बन पाओ, काबिल नहीं बन पाओ। तो काबिल बनने के लिए सबका डाउन सुनना पड़ता है। शिक्षक पहले बहुत पीटता, बहुत पीटता। मेरे स्कूल में एक अंग्रेजी का शिक्षक था, वो हाथ में 5-6 शीशम का छड़ी लेकर टेबल पर रखते था, वो मारता। जब उसका क्लास आता तो मैं भाग जाता था, तो मारता था को। तो एक दिन ऐसा कंपल्सरी कर दिया कि आज आना ही होगा, नहीं तो मारना न पड़ेगा। तो उस दिन जो शिक्षक गर्म हुए, उस दिन जो बांध दिया, उस दिन जो मैं एक कविता अंग्रेजी में याद किया, अभी भी याद है, कॉपी का कोई याद है। तो शिक्षक है, गुरु है, ये सब क्यों बच्चे को मारते हैं, क्यों पीटते हैं? ताकि हम मजबूत बने, ताकि उसका हौसला मजबूत हो। मजबूत बनाने के लिए शिक्षा। तो बड़ों का डांट फटकार ये पड़ता है तो कल्याण होता है, वो दुश्मनी नहीं है कि बच्चों को डांटे। तो बड़ों का सुनना चाहिए। गुरु का अगर शिष्य डांट नहीं सहेगा तो आगे कुछ नहीं कर पाए, आगे भविष्य में कुछ नहीं होगा। इसलिए उनका डांट भी एक दबाव की तरह। जब पूज्य बाबा शरीर में थे तो मैं सत्संग में जाता आता था, पंजाब से ही आते थे। तो एक बार एक सत्संग में गए तो बाबा पूछ लिए, मैं 70 से पूछ लिया। फिर दूसरे सत्संग में जब गए तो बाबा के पास गए, जब वो खूब डांटा तो किसने बुलाया, आपके दर्शन के लिए दर्शन पीछे सत्संग में नहीं होता, कार्यक्रम बुलाया नहीं, वहां आए कैसे? मतलब इतना डांटा कि उस दिन से मैं भी प्रण कर लिया, जहाँ बुला गए वहां जाने का है नहीं। जो कहीं जाना नहीं है तो बैठ करके अपना स्वाध्याय ध्यान करना, उन्हीं के डांट पर ही मैं स्थिर हो गया। कहीं जिला बाटे करके कहीं नहीं जाना, अब बैठ के फिर करना है, बैठ करके ध्यान करना, जो हम लोग उसको लिखना। जो 1000-1500 में भजन लिख पाए ये कुछ बाबा के डांट के कारण, नहीं तो इसे गिड़गिड़ाते फिरते झगड़ा देते जाना। तो उनका डांट एक दवाई बन गया कि सब तरह के इधर उधर जाना न छोड़ करके बैठ करके भजन किए,
उसी के प्रताप से इतना भजन में भी पाया, ये मुझे की अपार पाया, तो उनका घमंड भी दवा है। और जो डांट को न सहे, डांट को न माने, भीख बन जाए, फिर जाके फिर डरता है, जाओ मानता है क्या करना। तो जीवन में सेवा, चाहे माता की हो, पिता की हो, खूब सेवा करना चाहिए, क्योंकि दोबारा इसे मिलने वाला नहीं। एक बार जो बिछड़ गया फिर दोबारा इस जीवन में नहीं मिले। इसलिए जो है उसको सह करके सेवा करना चाहिए। भीष्म पितामह जब 10 वर्ष के हुए, गंगा मैया ने जब राजा शंतनु को वापस कर दिया, लीजिए राजन, ये आपका बेटा है, तो एक दिन राजा शंतनु अपने रथ पर सवार होकर के यमुना किनारे गया। वहां उसने एक सत्यवती नाम की दास राज की पुत्री को नाव चलाते हुए थे। नाव चलाते हुए जब देखा तो पहले पत्नी की उसकी गंगा को छोड़ के चली। तो उसके मन में हुआ कि हम इनसे विवाह कर लें। तो दास राज के पास गया और कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। कहा राजा, अच्छी बात है, हम गरीबी में जी रहे हैं, मेरी बेटी नाव इस पार से उस पार कर लेते हैं। ये व्यास जी की माता श्री सत्यवती का, लेकिन एक शर्त है। शर्त यह है कि मेरी बेटी से जो संतान जन्म लेगा उसी को अपना जाता है। तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा बड़ा जो बेटा है वो राजगद्दी का अधिकारी होगा, कैसे मैं विवाह नहीं करूं। तो राजा शंतनु विवाह की इच्छा रखते हुए वहां से जब वो घर लौट करके गए हैं, तब ना उसको भोजन सुहाता है, ना पानी, बिल्कुल सूखते जाते हैं, ना किसी से बोलता है, बिल्कुल भीतर भीतर वो जग रहा है, ना खाए ना पिए। वह बालक जो है सतव्रत, वो मंत्री से पूछते हैं कि पिताजी को कौन सा रोग लग गया, आप बताइए। सतव्रत कहा आपके पिताजी विवाह करना चाहते थे, उसमें रुकावट आप ही। तो इसे तुरंत ये नदी किनारे गए और दास राज से कहा कि मेरे पिताजी में कौन सा कमी है जो तुमका विवाह में होने देता है। कमी तो कुछ भी नहीं, कमी ये है कि मैंने प्रश्न किया था कि जो मेरी बेटी का बेटा होगा वही राजा होगा इस हस्तिनापुर का पूरे भारत में, लेकिन आपके पिता ने कहा कि मेरा बेटा है, आप हैं, आपके ही कारण ये नहीं होगा। तो कहा मैं आपको वचन देता हूँ, मैं विवाह ही नहीं करूँ, मैं राजगद्दी पर बिल्कुल नहीं बैठूंगा। आप नहीं बैठेंगे तो आपने बेटा बैठ सकता है, वो छीन सकता है। उसी समय उसने यमुना जी का जल लिया हाथ में और संकल्प किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा किया, जिसके कारण उसका नाम भीष्म पड़ा। और सत्यवती को ले जाकर के अपने पिता को सौंप दिया। पिताजी को बहुत दुखी हुए, मेरा बेटा मेरे कारण कितना, इसने भीषण प्रतिज्ञा लिया है, आजीवन हम ब्रह्मचारी बने रहेंगे। दुखी हुआ है, लेकिन भीष्म पितामह अपने पुत्र के स्वभाव से इतना प्रसन्न हुआ। जीवन में जितना उसने ताप त्याग किया था, उन तमाम तरह की शक्तियों से अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, बेटा तुमको इस दुनिया में कोई मार नहीं सकता, तुम्हारी जब इच्छा होगी तभी तुम शरीर छोड़ोगे।
तो वो कोई नहीं मार पाएगा। मैं तो आशीर्वाद देता हूँ, इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, जब तुम्हारी इच्छा होगी संसार से जाने का तभी तुम जाओगे, तुम्हारा कोई प्राण हरण नहीं कर सकता मेरा आशीर्वाद। तो पिता को तुम्हें प्रसन्न कर देगा सेवा कर, तो आशीर्वाद मिलता है। तो जिसके पास जो चीज है अगर वो प्रसन्न होगा तो आपको प्रदान कर दे, आनंद पूर्वक प्रदान कर देगा। और भक्ति करनी है सेवा, सेवा करें। सबरी में ऐसी कौन सी सेवा की भावना का सबरी माता जब विवाह के योग हुए तो उनके पिताजी क्योंकि जंगली भीड़ लोग थे तो अपनी बेटी के विवाह के लिए जंगली जानवरों का वो संग्रह कर लेते, जितने बाराती होंगे उनको अच्छे से हिरण का मांस खिलाए। जब सबरी माता को पता चला अभी युवती है 15-16 वर्ष के हो चुके विवाह के लोग, पता चला कि मेरे पिताजी मेरा जीवन बचाने के लिए इतने पशुओं का बलि देगा, इतने पशुओं को काटेगा तब भोज करके मेरा विवाह करेगा, यह सारा पाप मेरे सिर पर आएगा, इसे तो अच्छा मैं घर ही न बसाऊं। विचार करते करते मध्य रात्रि में सबरी ने सब पशुओं को खोल दिया, सबको खोल करके भगा दिया और स्वयं घर छोड़ करके भाग गए। जंगल ही जंगल भागते भागते रात भर भागे, सुबह में भागते भागते जंगल की ओर चले गए जहाँ महात्मा लोग रहते थे। दंडकारण्य की तरफ चले गए जहाँ महात्मा झुंड के झुंड रहते थे। सोचा कि इनमें से कोई ऐसा तो महात्मा होगा जो हमारा बेड़ा पार कर देगा। उसमें सेवा की भावना थी, जाति के नीच है, भील को भील है, इसलिए उससे सेवा मिलेगा नहीं, इसलिए चोरी करके सेवा करते। दिन में देख लेते महात्मा लोग स्नान करने कब जाते हैं, जिस रास्ते से जाते रात में झाड़ू लगा देते। महात्मा को पता चला कि सबरी ने काली कचूरी ने मेरे रास्ते को झाड़ू लगाया है, कितना घृणा का ये रास्ता खराब हो गया, इस रास्ता पर हम नहीं चलेंगे, इसको उन्होंने अपवित्र कर दिया। ऐसे पाखंडी सब महात्मा जिस रास्ते पर सबरी ने झाड़ू लगाया उस रास्ते पर झाड़ू बंद कर दिया, वो तो सेवा कर रहे। सेवा आप कहीं करें परमात्मा को संतुष्टि होता है। पूरे लता भक्ति में देखिएगा क्या क्या भगवान का सुने तो बहुत बार है आप लोग। तो माता सबरी ने झाड़ू लगाया, किसी पकड़ लिए डांटा खूब, दोबारा सड़क पर झाड़ू नहीं लगा, सड़क अपवित्र हो रहा है तुम्हारे झाड़ू लगाने। तो सोचा अब क्या करें, कैसे मैं सेवा करूं। तो जंगल में लकड़ी तोड़ ले, गठर बना ले, रात में जाकर आश्रम में दे दिया। तो महात्मा लोग इसका जलावन मूल लाए, तोड़ करके आश्रम में फेंक दे, कोई तो खाएगा। किसी तरह तो मेरी सेवा होगी जबरदस्ती चोरी करके। तो चोरी से वो सेवा करना जबरदस्ती, यदि सेवा की जरूरत भी हो तो लोग नहीं करना करते हैं, करना चाहिए। पंजाब में जाइए आप, पंजाब में लोग भंडारा में अगर एक थाली भोजन किया तो जाकर के वहाँ तो थाली में भोजन कराता है, तो पहले वो 1 घंटा तक थाली धोएगा, खूब सेवा करता है, बर्तन मनेगा। यहाँ तो अभी सब खा लेंगे, खा के घर चले जाए, तो बर्तन कौन मलेगा, जो है कर्मचारी करता वही मलेगा। ये सेवा हुई, मिलजुल करके सेवा को करना चाहिए। सब धर्म किसी एक ऊपर भार है, सब काम करके घर चले गए, भार नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि सबका उसमें हक है सेवा करने का।
और सेवा कौन है? प्रजा में क्यों सेवा कर? अब खा करके जाएंगे पूरा उठा लेंगे, तो झाड़ू कौन लगाएगा? उसको पानी कौन देगा? ये सब भी सोचना चाहिए। हम खा के जा रहे हैं, उठा है, यहाँ पर झाड़ू लगा देना चाहिए, पानी देकर काटना है। ये गुरु का घर है, यहाँ कुछ भी देखिए खराब हो रहा है, वो सबकी जिम्मेवारी होता है, वो ठीक है, उसको देखना है, उसको तुरंत ठीक कर लेना। इधर का कौन कई दिन से खाना चाहिए, वो जरूरत है। तो मतलब मेरा कहने का ये है, ये गुरु का घर है, यहाँ कुछ भी करेंगे सब आपकी सेवा है, सब तरह की सेवा है, करना चाहिए। तो सेवा करने से जीवन में उत्तीर्णता आती है। तो सबरी माता लकड़ी तोड़ करके फेंकने लग जाए, एक दिन पता चला तो भी मना कर दिया, इसने यहाँ लकड़ी फेंक करके रहे। जितने पाखंडी महात्मा थे सब को राक्षसों ने खा। कैसे खाए? एक राक्षस वहां रहता था, आतापी, और उसका भाई था वातापी। दोनों के मन में था किसी तरह इसका धर्म भ्रष्ट करें, महात्माओं का धर्म भ्रष्ट करें, किसी तरह इसको नीचे गिराए। वो राक्षस लोग आज भी हैं, उसके बारे में चर्चा करने पर बहुत तोड़ दिया था। कहीं जूस पिला रहा है तो उसमें थूक देकर, कहीं होटल में काम कर रहा है, रोटी में, सब्जी में, दाल में पेशाब तक कर देता है। ऐसे जाएगा उसकी आप फांसी दे देना चाहिए। तो राक्षसी प्रवृत्ति बदला नहीं है, वैसा ही स्टैंड है, सब जगह हो रहा है। मतलब थूक करके ही आपको देगा कुछ। ऐसे जाहिर राक्षस तब भी काम करते हैं। वो क्या करते थे, एक भाई अपना शरीर छोड़ देते थे और दूसरा भाई उसका मुंह काट करते थे, वो हाथ में मिला करके सब महात्माओं को खिलाते। महात्मा लोग दाल भात में दिखा देते, अच्छा चीज है। फिर वो आवाज लगाते थे, भैया वातापी कहाँ हो? तो सब महात्मा को पेट फाड़ फाड़ करके निकल करके फिर वो जीवित हो। ऐसे करके वो समझ लेते हैं कि सकल मुनि खाए, ऐसे मुनियों को ही खा गया जो सबरी माता का सेवा नहीं ले पाए। सबरी माँ के प्रति जिसने धर्मा किया, तो ऐसे सेवा करते करते एक दिन मतंग ऋषि के आश्रम में वो पकड़ा गया। ये रोज लकड़ी का गट्ठर, सूखे लकड़ी का गट्ठर बांध के यहाँ छोड़ जाते हैं। अब पकड़ के ले जाओ मतंग ऋषि के पास, तो तुम ऐसे क्यों करती हो? कहा महाराज मैं अपना घर छोड़ चुकी और मैं चाहता हूँ कि आजीवन भजन करके अपना जीवन बिताऊं। कहीं ना तो कोई गुरु मिल रहा है, ना कोई आश्रय देने का मिल रहा है, इसलिए मैं सेवा करके देख रहा हूँ। कोई तो ऐसा दयालु संत होगा जो उसको शरण में रख ले। तो माता ने छोड़ दिया, तब उसको दीक्षा दिया और दीक्षा दे करके माता ऋषि कहते हैं तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। उसके लिए अलग से कुटिया बना दिया कि यही रहो और यही रह करके तुम भजन करो। भजन करोगे तो भगवान को खोजना नहीं पड़ेगा, भगवान तुमको खोजते ही जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। तो सबरी माँ को आशीर्वाद दिया और भजन करने लगी। कुछ देर में मतंग ऋषि का शरीर छूट गया। तो गुरु के वचन, मैया पार्वती कहते हैं गुरु के वचन प्रतीक नजे ही असंपन्न उत्सुकम न सुख से देते। जिसको गुरु के वचन पर विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि नहीं मिले। इसलिए गुरु के वचन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। तो गुरु महाराज ने जो कहा है वो होगा। तो सबरी माँ क्या करती, बाहर की सेवा भी भगवान का करते और भीतर का बाहर से क्या करते, बाहर से वो इसी चिंता में दिन रात रहती थी कि गुरुदेव ने कहा है कि भगवान आएंगे लेकिन डेट फिक्स नहीं।
कि किस महीना में आएंगे, किस दिन आएंगे, कितने बजे आएंगे। और कहीं भगवान अभी आ जाए तो हम सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए भोर हो सुंदर सुंदर फूल लाए, अपने घर को नींव पोछ करके रखे, पूरा झाड़ू लगा करके रखे, फल तोड़ करके रखे, ध्यान में बैठ जाए। वो अभी नहीं आए तो दोपहर में आए, दोपहर में नहीं आया तो शाम में आएंगे, शाम में नहीं आए तो सुबह आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। तो गुरु महाराज ने आपको किया है कि दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखा, इतना ही सेवा की। ये सेवा अगर कर पाते हैं, आंख बंद करके एक टक देखते रहेंगे, क्या होगा? आप ही वह बिंदु आवे, पट ज्ञान निर्गत, वह बिंदु अपने आप आएगा। तो बिंदु कौन है? दूसरे बाणी में गुरुदेव कहते हैं कि ध्यानाभ्यास करो सभी चातक दृष्टि बनाई हो। उसके बाद क्या? लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की। ये बिंदु कौन है? का ये प्रभु का छवि है, शिव जी का वो घर है। तो बिंदु साधारण चीज नहीं है, बिंदु वो परमात्मा की छवि है। कहते हैं देखते रहिए। जैसे सबरी अपने दुनिया में बैठ करके दरवाजे की तरफ देखते रहते थे तो भगवान राम का पाए एक तरफ से बाहर के भीतर का हमारी एक कुटिया है, शरीर की कुटिया है, इसमें सब चीज सबरी की तरह सेवा में लगे हुए हैं। का आंख बंद करके एक तरफ देखते रहिए, आप बिंदु झलके। लखत लखत है वो बिंदु प्रभु की, प्रभु है वो। पट गिरा निर्गत हो, देखते रहिए प्रभु आए, प्रभु आ रहे हैं, बिंदु उदित हो रहा है। तो मात्र इतना ही सेवा बताया, सबरी को बताया, उसने कर लिया, कर लिया तो राम मिल गया। सबरी देखा राम गृह आए, सबरी ने देख लिया कि राम जी गृह में आए हैं, और सबरी के पास कुछ भी नहीं। राजा जनक के पास सोने का बर्तन था, तो सोने के बर्तन में राम जी का पैर धोया। केवट के पास काठ का कटोरा था, उसने उसका पैर धोया। सबरी के पास क्या? कुछ नहीं है, हाथ है और दोनों हाथों में पानी। भगवान के दोनों चरण अपने गंगा जमुना के जल से पूरा भिना दिया है, धो दिया है, और तब भगवान को बैठाए हैं और अपने आप को क्या कह रहे? अधम अति नारी। हे प्रभु, मैं अधम से भी अधम हूँ, यानी तीसरे पार्टी का अधम, 3 नंबर का अधम। इसको यहाँ अधम का क्या होता है? नीच। अधम का मतलब गिरा। तो वो नीच हम सब, सबरी तो नहीं लेकिन हम सब हैं। कैसे हैं नीच? तो पहले थे हम लोग सुनने में निशब्द मंडल में थे, वहां से गिरे शब्द में। पहला अधम वो है जो अपने स्वरूप से च्युत होकर शब्द में, और शब्द से गिर करके आए प्रकाश में। द्वितीय नंबर के अधम हो गए, प्रकाश से भी आ गए घनघोर अंधकार में। और ये तृतीय नंबर के अधम है। यधम से यधम यधम ये नारी, हम सब के अधम है। तीसरे नंबर के अधम गिरे हुए हैं। गुरु महाराज कहते तू उधर पड़िए कम, और वहां ऊपर से नीचे आए हैं। इसीलिए नीच बुद्धि है, नीच स्वभाव है, नीच कर्म है। कितना भी सत्संग सुने जल्दी से सुधार सुना। तो कहा नीच कौन है, अधम कौन है संसार में? का जिसकी बुद्धि अधमता से भरी पड़ी,
जिससे बुद्धि अधमता से भरी पड़ी। जब भगवान राम का प्रकाश हुआ तो भरत जी महाराज जब अपने घर आए, माता कैकेयी के भवन में प्रवेश किया। जब प्रवेश किया तो कैकेयी माता श्वेत साड़ी धारण किए हुए हाथ में आरती लेकर के भरत जी का आरती उतार रहे हैं। तो भरत जी को देख करके व्याकुल है कि मेरी माँ के शरीर पर ये श्वेत साड़ी क्यों। पूरा गांव का लोग हमको रोज प्रणाम करता था, आज आए तो कोई प्रणाम क्यों नहीं किया। तो पूछता है कि माँ क्या हुआ है बताओ। तो माता कहते क्या करना, बेटा कुछ नहीं हुआ, हमने सब काम सुधारा। क्या सुधार मिले, पर तुम्हारे लिए मैंने राजगद्दी मांग लिया। थोड़ी सी गलती हो गई कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, वो चले, इसको थोड़ी सी गलती मांग, थोड़ी सी गलती हुई, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, क्योंकि सब कुछ ठीक है। तुम्हारे लिए मैंने राज मांग लिए। कहा भैया राम कहाँ से पूछा, वो तो बर्बाद में चले गए। कहा भाभी कहाँ थी, वो भी चले गए। कहा भैया लक्ष्मण कहाँ था, वो भी चले गए। इतना जो कहा पर क्यों गया, मैंने खबर मांगा। आज भरत जी इतने क्रोधित हुए कि माँ को बहुत गाली क्यों दिया। तो अब और भगवान के बीच में उसका राज ला दिया, धान ला दिया, भाइयों में फूट डलवा दिया। तो बहुत तरह से गाली दिया, तुम्हारे जीव में कीड़े क्यों पड़ गए, तुमने ऐसा वरदान मांग लिया। तो भरत जी महाराज कहते हैं हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई जननी तू जननी भाई विधिगत कष्ट बता। कहा मेरा ये वंश कितना सुंदर था, हंसों का वंश था, हंस वंश दशरथ जनक, मेरे पिताजी कितने बड़े राजा थे। और ससुर जी जनक जी ये गृह मुक्त का हंस वंश दशरथ जनक राम लखन से भाई, मेरा भाई राम और लखन जैसा हमको भाई मिला। लेकिन तू जननी भाई, तू अपनी माँ के तरह निकल गई। ये भरत अपने माँ पर कि ऐसे वंश में आकर के तुम्हारा नियत नहीं सुधरा। तुम्हारा क्या करते हैं, फूल फल और रूप भल क्रिया भल पायु सही, अशुभ का घूमना मिले और फिर भी सुख न मिले। आपको अच्छा फूल मिल गया, फूल तो अच्छा मिला, लेकिन आप भी फूल के अनुकूल नहीं चल पाएंगे तो सुख मिलेगा। कोई अच्छा खानदान में कोई बेचारी स्त्री का विवाह हो जाए, उस फूल का उसको मर्यादा मिलेगा। कहते फूल भल और बहुत सुंदर शरीर मिल गया, आचरण ठीक नहीं, सुख मिले। तो संसार में जितना गलत कर्म हो रहा है, बुरे लोगों को कौन पूछता है, अच्छे लोगों को लोग पूछता है। बुराइयों में जो लिप्त है उजरे चमड़ी वाले लोग उसको पैसा दे रहे, लोग उसका मांग कर रहे हैं, समाज में वो गलत हो रहा है। तो महाराज का तो रूप आपका बहुत सुंदर है, लेकिन अगर आचरण अच्छा नहीं है, घर में प्रेम तो नहीं रहते हैं, तो रूप सुंदर रहते दिन रात रोना धोना होगा, दिन रात घर में किसी बात होगा। फूल भल और रूप भल, क्रिया भल पायो सही। किसी पुरुष को खूब सुंदर स्त्री मिल जाए, वो शराबी हो मांसाहारी हो, उस स्त्री से सुख मिलता है। दिन रात लड़ाई झगड़ा खूब हो रहा है। गुरु महाराज कहते ये सब चीज मिलने के बाद भी अगर आप अच्छे नहीं हैं तो आपको सुख नहीं मिले। वही कहते हैं भरत जी अपनी माँ से
कि इतना सुंदर मेरा खानदान था, राम लक्ष्मण जैसे भाई थे, लेकिन तू अपने माँ की तरह ही हठीली निकले, हठीली तुम्हें काट मानी मन में राम क्या भेज दिया रे बने। इतना हठीली भरत जी की नानी जो बहुत हंसी, क्योंकि राज महान तपस्वी था और तपस्या के पश्चात उसको एक वरदान मिला था, वो सब जीव का वाणी को समझ सकते हैं, चीटी से लेकर के हाथी तक क्या बोल रहा है, सबकी भाषा को समझ सकते। एक दिन वो भोजन कर रहे, भोजन कर रहे कि उसके पत्नी परोसा देने के लिए आए, तो जोर ठका कर हाथ खोले, तो बैंकर राज से कहते हैं आप हंसे क्यों, बताइए काम में हंसने का कारण नहीं बता सकता। कारण था कि एक चीज एक चावल को लेकर के लाए झगड़ा कर रहा है, एक चीज उधार किसके ले जाए, दो चाहे घर किसके ले। अब वो समझ रहे थे कि दोनों चीजें कभी इंद्र था, कभी इंद्र के गति पर था, आज चीटी बनकर ये चावल की लड़ाई कर रहा है, ये देखकर तो समझ गए। अब उसको वरदान के बाद हिदायत किया गया था, अगर तूने वरदान वाली बात किसी को बता दिया, मैं इसकी भाषा समझ रहा हूँ, तुम पत्थर हो जाएगा कुछ। तो पत्नी को कहा कि देखो अगर मैं तुमको बता दिया ना, मैं पत्थर हो जाऊँ, आप पत्थर हो कि आप मर जाए, हमको बताइए, आपको बताइए क्या होता है। देखो अगर यहाँ तक जब बात है मरने की, तो तुम्हारे घर में मैं बोल करके जब पत्थर हमारा रोज झाड़ू पड़ता होगा, रोज हम तो हमारे ऊपर झाड़ू लगेगा, इसलिए चलो मैं गंगा के किनारे गंगा जी में छाती पर गंगा में प्रवेश करके तुमको बता दूंगा, पत्थर बन जाऊंगा गंगा में जाकर वही पत्थर बन, तुम्हारे घर में मैं पत्थर नहीं बनूँ, चलो यहाँ तो जा रहे। तो कहकर आज आगे आगे पीछे उसकी पत्नी जा रहे थे, तो बांध पर गया, तो आगे देखते हैं कि एक बकरा और बकरी भी जा रहे, दोनों का देखते। तो उस गंगा में भादों के समय में कितना तीव्र गति से पानी चल रहा है, उससे मरना थोड़ा है। बाजार पर बकरी से मिला करके दीजिए हम खाएंगे, कहा क्या तो हमको राजा के कैसे समझ रखते, वो पत्नी के कहने पर मारने के लिए आया है। तो बकरा ने बकरी को मारा 50 से, तो राजा समझ लिए उस बात को, एक बकरा भी है जो मर जाए हमारा हक पूरा हो, क्या कहीं मान नहीं। जब राजा दशरथ जी नहीं मान रहे थे, तो उसको क्या कहा, मोर मरण मेरा मरण होगा, राम सीता लक्ष्मण वन को गए। तो भरत जी कहते हैं जननी तो जननी भाई, इतने अच्छे कुल में तो तू आ गई, लेकिन अपने माँ जैसे निकले, इस कुल का कोई तुम्हें गुण ही नहीं, इसलिए जाओ आज दिन के बाद में तुमको माँ ही नहीं कहूँ। भारत सजो महतारी, भरत ने माँ का त्याग कर दिया। ऐसे जो पतिव्रता है उसका तो चरण धूल शीश पर रख नहीं हो, अधम वो अधम सबरी नहीं है, सबरी जैसे भक्ति अधम नहीं है, कोई गरीबी अधम नहीं है, जिसका मन इतना अपने परिवार के लिए भी परिवार में इतना द्रोह पैदा कर दे, वो अधम है। कहीं से हमको कोई लेना देना नहीं है, का लेना देना ये किया है मानो एक भगत करना का, मेरा रिश्तेदार वही है जिसमें भक्ति, इसलिए चाहे वो पक्षी था कि दिलार, उसको पिता का दर्जा दिया तब उसमें भक्ति था, जिसमें भक्ति नहीं है। कहते हैं प्रथम भगत संतान का संगा, सबसे सुना है अपने लिए कहा तुम संतों की सेवा कर लो, मेरी भक्ति वही है। इसको दूसरे तरीका से समझना,
वो समय तुलसीदास जी महाराज कैसे कर रहे हैं? दिख भी नहीं रहा है, वो माँ के गर्भ में है दिन। अगर बालक को हम कुछ खिलाना चाहें रसगुल्ला तो बालक का उठाएगा, बालक को रसगुल्ला खिलाना क्या करेंगे? उस दिन माँ को खिलाना, उसकी माँ खाएगी, नाभि के तंतु से वो बच्चे में चला। 15-16 वर्ष के हुए तब अचानक जाकर के वहां पर चक्रव्यूह भेदन करने के लिए पहुंच गया। तो धर्मराज ऋषि कहते हैं बेटा आज मैं मर जाऊंगा, क्योंकि सिर्फ अर्जुन इसी को जानता है, काम मैं भी जानता है। तुमने बेटा कब सीखा? जब मैं माँ के गर्भ में था तभी मेरे पिताजी ने माँ को सुनाया था और मैं सुन लिया था। वो हमको याद माँ अगर माँ को पसंद कर लिए तो उसके गर्भ में जो बालक है वो अभी खुश रहेगा। इसीलिए राम जी क्या कहते हैं, तुम संतों की सेवा करो तो उसके हृदय में मैं रहता। कबीरा ने क्या कहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। तो संत माँ की पूरा में बालक है, ऐसे संत के हृदय में राम है। अब जब चरण राम का संत का दाम रहे हैं तो राम जी बहुत प्रसन्न है, मेरा चरण दबाया। इसलिए राम ने अपने लिए नहीं कहा कि संतों का संग करो, वही मेरी भक्ति है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। करके वो ओम नमः शिवाय कर रहे हैं। अब गुरु जी आए और उस समय प्रणाम गुरु जी को प्रणाम नहीं किया और शिव जी को क्रोध हुआ कि जो गुरु का इतना अनादर कर सकता है वो मेरा भक्त कैसे हो सकता है? श्राप देती जन्म अल्प घर पावन किया 10,000 वर्ष तक उनको सांप लेने में जाना पड़ेगा। तो परमात्मा और गुरु, तो गुरु की सेवा से परमात्मा प्रसन्न होने के कारण प्रथम भगत संतन कर संगा, हम संतों का संग करें। इसमें देव दुर्गा मैया प्रसन्न है, राम जी प्रसन्न है, शिव प्रसन्न है, कृष्ण प्रसन्न है, जितने धरती के देवी देवता सब प्रसन्न। अलग अलग दूसरा क्या है? दूसर रति मम कथा प्रसंगा संत को कथा करे तो उस कथा के प्रति बहुत प्रेम से सुने, ऐसा सुने कि लगे कि मेरे सामने वो दृश्य चल रहा है। दूसरी भक्ति है, इसलिए राजा परीक्षित राजा के सत्संग सुने तो उसको मानव नहीं कर सकता, बड़े सुन संतों के आसपास जाकर के बैठ ले, इतना तक हो सकता है। इससे आगे का भक्ति उनसे नहीं हो। जो दीक्षित नहीं है उनसे दो भक्ति के अलावा तीसरी भक्ति नहीं हो सकती है। तीसरी भक्ति में साथ है। यहाँ राम जी कहते हैं तीसरी भक्ति में अपने गुरु का चरण छूना तीसरी भक्ति है। तो हम लोगों का गुरु तो ये है, अगर शरीर में भी रहता तो हम उसकी चरण नहीं जान सकते। मुझे साईं स्वामी महाराज का चरण चाहने का बहुत मौका मिला, मानना पड़ जाए। जो जानता है उसको उस तरीका से मालिश करे, जो नहीं जानते वो कैसे करना है? ऊपर ऊपर तेल लगा देंगे कपड़ा खराब करेगा। तो बाबा ने कहा तुमसे नहीं होगा, तुम कभी किए नहीं हो, परिणाम में तुझे बहुत। तो जो अधिकार नहीं है वो आपसे नहीं होगा। वृद्ध लोग हैं, मेरे गुरु महाराज को सुने भी हैं, जाप करते हुए उसका चरण चाहते रहिए, समझिए गुरु महाराज की सेवा करें। और उन वृद्धाओं की सेवा से आपका आयु बढ़ेगा, यश बढ़ेगा, विद्या बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। ये चार चीज धर्म में बुजुर्गों की सेवा से बढ़ता है। तो तीसरी भक्ति रहती है, भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए रहते हैं, लक्ष्मी जी उसके चरण का। तो चरण ऐसा चीज है, चरण में विष्णु का वास। हमारे पूरे शरीर में ये चरण में विष्णु का वास है, इसलिए चरण धारणा विष्णु भगवान की सेवा है। तो गुरु का चरण धारने की नसीब में नहीं है। गुरु महाराज के पद में है सतगुरु चरण डोर दृढ़ सब भक्त,
सदगुरु का चरण कहाँ है? सर्व के भीतर में। तो जब चरण आपके भीतर में है गुरु महाराज का, तो हाथ के भीतर में हो। तो जीव का हाथ है दोनों, ये कर दोनों हाथ से अपने गुरु की सेवा कर रहा है। दोनों दृष्टि का धर्म युगल कर, ये युगल कर विधवा ये क्या है? हाथ जोड़ करके विधवा, तो दोनों दृष्टि हाथ को जोड़ करके मैं आपको दृष्टि करता। तो कीकार का अर्थ होता है हाथ, विधवा भोग लग गया है, अपना भक्ति तक पहुंचा देता है किसी तरह। तो किसकी भक्ति है? गुरु महाराज का चरण चापना। तो चरण चापना अपने घर में जो आपके बड़े बुजुर्ग उसका चरण चापना चाहिए। ये भक्ति ऐसे पूरी होगी और अंतर में क्रांति। चौथी भक्ति मम गुण गण को छोड़ करके हम गुणगान करें, जो हम बोल रहे हैं वो सुन रहा है, देख रहा है। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट गान। और पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पांचवी भक्ति है होगा विरत बहु कर्म नर विविध कर्म अधर्म बहुमत सुख पर त्यागो। का विविध कर्म को छोड़ करके विधिवत कर्म कीजिए, और विधिवत कर्म जब करेंगे तो आपकी सभी भक्ति पूर्ण होगी। छठशील विरत बहुकर्मा निरंतर जो बना रहे उसी की सातवीं भक्ति होगी। छठी भक्ति होगी निरंतर सज्जन बने रहेंगे। ऐसा नहीं कि आश्रम पर सज्जन और उधर दुष्ट जन। तो हरदम सज्जन बनने के लिए कहा है कि जहाँ रहे आप सज्जनता का परिचय न तो मैं सज्जन व्यक्ति उपयोग नहीं करना चाहिए। सज्जनता हरदम बनाए के रखें, यही सदी भक्ति है। सातम क्षम मोह जब देखा मोते अधिक संत कर देखा। सातवीं भक्ति क्या है? ये श्याम श्याम का होता मनोनिग्रह अधिक। राम जी का कर हमसे भी ज्यादा अपने गुरु महाराज को मन रोकना उसके भीतर में। इसलिए परमात्मा अगर कुछ ग्रहण करता है तो संतों के जिज्ञास, अगर कोई रस लेता है तो संतों के जिज्ञास से आठम यथा लाभ संतोषा का आठवीं भक्ति है कि आपकी मेहनत से जितना लाभ होता है उसमें संतोष होता है। लेकिन सर क्या है? सपना नहीं देखिए कहा जो स्वप्न में भी दूसरे का नवम सरल संतहीना मम भरोसे हर्ष न देना। का नामी भक्ति है कि सरल हो जाना। सरल क्या है? का संत सरल चित्त जगत हित। का संत कौन है? का बिल्कुल सरल हो जाए। ऐसे जो संत हैं वो सरल होते हैं और पूर्ण संत होते हैं। इसलिए नवमी भक्ति अपने में ये पूर्णता है। उसमें क्या गुण है? वो सरल हो जाते हैं। तो माता सबरी ने भगवान श्री राम का मुख देख करके अपना शरीर वहां पर त्याग दिए। और जब शरीर त्याग दिए तो भगवान राम कृष्ण का भजन कर और परमात्मा की भक्ति है अपने गुरुजनों के वचन पर विश्वास करना, गुरु के आज्ञा में रहना, यही भक्ति है। तो मैं आप लोगों को प्रथम पूजा से लेकर के आज अंतिम पूजा तक संतों के वचन को सुनाया, सत्संग सुनाया। लेकिन उपदेश हम आपको सुनाए, इसमें मेरा कुछ नहीं, सब गुरु महाराज का प्रसाद था। उस प्रसाद को ग्रहण किए हैं तो जीवन में सुख अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद खाना जीवन के दुख को प्रसाद दूर करता है। ये प्रसाद संतों के मुख से निकलता है और ये